लव यू जान, इस चैप्टर का टाइटल। अभी आई लव यू, थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारे तोहफे के लिए। इसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगे। और हाँ, हम भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। शाम में मिलते हैं और उसके बाद अपने हाथ में लगी मेहंदी की फोटो खींचकर अभिनव को भेजती है। थोड़ी देर बाद अभिनव लव वाले इमोजी सेंड करता है। पूरे दिन अभिनव, राहुल, आदित्य, दक्ष और ऋषभ अपने हिसाब से बैंक्वेट को सजवा रहे थे। आदित्य कई बार दोनों से घर जाने को भी कहता है, पर दोनों काम खत्म करवाने के लिए वहीं रुक जाते हैं। वहीं वीर के यहाँ खूब चहल पहल थी। आखिरकार एक अरसे बाद किसी बेटी की शादी उस घर से होने वाली थी। सभी खुश थे और सबको सिर्फ शाम का इंतजार था। पूरा घर गेस्ट से भरा हुआ था और राजीव और वीर सबकी खातिरदारी खुद ही कर रहे थे। दोपहर के वक्त पार्लर वाली सभी लेडीज का मेकअप करने के लिए घर पर आ जाती है। शाम के वक्त पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी लेडीज भी तैयार हो चुकी थी। इसी बीच राहुल आता है। वीर, राहुल सब काम हो गया? हाँ चाचू, अब तुम ही फटाफट तैयार हो जा, वरना हमें देर हो जाएगी। जी चाचू। और फिर राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद राहुल के कमरे में राजीव आ जाता है। तैयार हो गए जनाब आप? हाँ पापा, राजीव बोले। राहुल, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो, पर फिर भी बेटा एक बात कहनी थी। हाँ पापा कहिए। बेटा, सनाया को हमेशा खुश रखना, उसे कभी भी किसी की भी कमी महसूस ना हो। बहुत कुछ सहा है उसने, पर अब उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे इतना प्यार देना कि वो अपने सारे गमों को भूल जाए। राहुल राजीव की बातें गौर से सुन रहा था और बस हाँ में सिर हिला देता है। पापा सॉरी, आप सबको तकलीफ हुई होगी कि हमने बिना बताए शादी कर ली। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। हमें खुशी है और अपने बेटे पर गर्व है कि उसने समाज से पहले अपने प्यार की खुशियों के बारे में सोचा। बेटा, अगर हर कोई तेरी तरह सोचने लगे तो हमारे समाज में ना लड़कियों के साथ इतने अन्याय नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच के हमें तकलीफ हुई है। राहुल राजीव के गले लग जाता है। आई लव यू पापा, बस हमेशा खुश रहना। बच्चे, तुम हमारा गर्व हो बेटा। पापा, आप सबका सिर कभी नहीं झुकने दूंगा मैं। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना देर हो जाएगी। जी पापा। और राजीव फिर बाहर आ जाता है। राहुल फिर अपना फोन उठाता है और उसमें सनाया की कई मिस्ड कॉल्स देखता है। राहुल पर सनाया को फोन करता है। सनाया, कहाँ थे सुबह से आप? वो बस थोड़ा काम में बिजी था। फोन भी तो उठा सकते थे ना, फोन घर पर गलती से छूट गया था। बोलिए क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भेजा है आपको, देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। राहुल फिर नेट ऑन करता है और सनाया का मैसेज चेक करता है। सनाया ने मेहंदी की और कुछ और फोटोज भी भेजी थी। बड़ा गहरा रंग चढ़ा है मेहंदी का, सनाया बोली। है ना, सुंदर लग रहा है ना? हाँ बहुत ज्यादा। अब जल्दी से आ जाइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका। राहुल बोला। बस यूं समझिए आगे थोड़ी देर में। और फिर राहुल फोन काट देता है। उसके बाद राहुल बाहर आता है। संजना बोली, बड़ा प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। राहुल बस मुस्कुरा देता है। वीर, चले वरना देर हो जाएगी। और फिर सभी वहां से गाड़ियों में बैंक्वेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं। रोहित का परिवार भी पहले ही आ चुका था। राहुल स्टेज के पास पहुंचता है और अदिति सनाया के पास पहुंच जाती है। राहुल और अभिनव एक साथ खड़े थे। अभिनव, इतनी देर क्यों हो गई आने में? राहुल बोला, भाई यहाँ से इतनी देर से गया था ना, तो कहाँ से आ जाता? साले तेरी वजह से ना अदिति भी देर से आई ना। अच्छा बेटा, रहने दो तो बस। इसी बीच पंडित जी आते हैं। जजमान, मुहूर्त का समय आ गया है, कन्याओं को लेकर आइए। राहुल और अभिनव दोनों की नजर गेट की तरफ जाती है। थोड़ी देर में सनाया और अदिति आते हैं, पर उनके आगे प्राची, नैना, पीहू, पिया, रिया और आराध्या थे, जिनकी वजह से दोनों दिख नहीं रहे थे। अभिनव, ये लोग भी ना? राहुल बोला, हाँ यार, एक तो इंतजार नहीं हो रहा है और अब जब सामने है तो ये लोग। पर धीरे धीरे सभी दोनों के आगे से साइड हो जाते हैं। जब राहुल और अभिनव की नजर अदिति और सनाया पर जाती है तो दोनों की नजरें वहीं ठहर जाती हैं। अभिनव, सच अदिति किसी परी से कम नहीं लग रही हो आप। वाकई बहुत लकी हूं मैं जो आप मेरी जिंदगी में आए। और मुस्कुराने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल राहुल का भी था। वहीं अदिति और सनाया के चेहरे की मुस्कान दोनों के दिल का हाल बयां कर रही थी। दोनों स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। राहुल और अभिनव आगे आते हैं और दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अदिति और सनाया भी अपना हाथ आगे करती हैं और दोनों स्टेज पर चढ़ जाते हैं। पंडित जी दोनों जोड़े को पूजा पर बैठने को कहते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। अभिनव और राहुल दोनों की ही नजरें अदिति और सनाया से हट ही नहीं रही थी और बार बार दोनों की तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी पूजा समाप्त करते हैं और फिर सोनाली सबके हाथ में अंगूठी पकड़ा देती है। पहले राहुल सनाया को अंगूठी पहनाता है और फिर सनाया राहुल को। उसके बाद दोनों पर फूलों की बारिश होने लगती है। पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठता है। अब बारी थी अभिनव की और वो अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाता है।
पर अदिति अपने हाथ पीछे कर लेती है। सभी हंसने लगते हैं और अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अदिति अपने आईब्रो ऊपर करती है और मुस्कुरा देती है। अभिनव, क्या इरादा है? अदिति फिर अपना हाथ आगे कर देती है। अभिनव उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है और फिर अपना हाथ आगे कर देता है। अदिति उसके हाथ में अंगूठी पहना देती है। दोनों फिर एक दूसरे के हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं। दोनों पर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है और बैंक्वेट हॉल के बाहर आतिशबाजी होने लगती है। सभी ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद चारों वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। अदिति, कैसी लग रही हूँ? अभिनव, बहुत सुंदर। रहने दो, एक बार तारीफ तो की नहीं। ऐसा ना मैडम, तारीफ करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बोलिए क्या कहते हैं हम आपसे? अदिति, अच्छा बहाना है। अभिनव बोला, देखिए अब तारीफ भी कर रहे हैं तो आपको बहाना लग रहा है, ये भी कोई बात हुई? अच्छा, गिफ्ट कैसा लगा? थैंक यू फॉर सच लवली गिफ्ट्स। अरे थैंक यू किस बात का, बस आपको पसंद आना चाहिए। अदिति अभिनव की तरफ देखती है। अभिनव बोला, ऐसे मत देखिए, हम पहले ही आपके प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं। अदिति बस मुस्कुरा देती है। इसी बीच राम और प्रीति आते हैं और सभी उनके पैर छूते हैं। दोनों सभी को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह बाकी सभी भी आते हैं और दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सभी के चेहरे खिले हुए थे और इन चारों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अभिनव हाथ के इशारे से अदिति को बताता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है। अदिति अपना हाथ वहां ले जाती है और उसे पता नहीं चल रहा था। फिर अभिनव उसके पास जाकर उसके गाल पर लगे हुए फूल को हटाता है। अब ठीक है। अदिति बस जोर से अभिनव का हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ? अदिति, कुछ नहीं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद जब सभी दोनों को आशीर्वाद दे चुके होते हैं तो ये चारों स्टेज से नीचे उतर आते हैं। उसके बाद सभी दोनों जोड़े को डांस फ्लोर पर ले आते हैं। सबसे पहले राहुल और सनाया फ्लोर पर आते हैं और दोनों एक प्यारे से गाने पर डांस करते हैं। दोनों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से जाते हैं। गाने के बाद सभी दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद अदिति और अभिनव आते हैं फ्लोर पर। अभिनव अदिति का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। गाना चालू होने के बाद दोनों डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। उसके बाद घर के सभी लोग भी डांस फ्लोर पर आते हैं और सभी काफी देर तक डांस करते रहते हैं। उसके बाद सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। अदिति अभिनव एक साथ और राहुल सनाया एक साथ बैठे थे। सभी डिनर स्टार्ट करते हैं। पीहू बोली, अरे अभिनव और राहुल, ये क्या बात हुई? दोनों एक साथ पीहू की तरफ देखने लगते हैं। अरे मेरा मतलब कि तुम दोनों खिलाओ अदिति और सनाया को। दोनों फिर अदिति और सनाया की तरफ खाने का निवाला बढ़ा देते हैं। हंसते मुस्कुराते सभी अपना डिनर खत्म करते हैं और फिर एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी आज की भाग दौड़ के बाद काफी थके हुए थे और सो जाते हैं, पर इन चारों की आंखों से नींद गायब सी थी। अदिति चेंज करके छत पर चली जाती है और वहीं सनाया भी राहुल को फोन करती है। अदिति, तो जनाब खुश है ना आप? अभिनव, बहुत 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 ज्यादा, इतना कि शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने को कि कितना खुश हूँ। अदिति, अच्छा जी, बस एक बात तो है, बड़े हैंडसम लग रहे थे आप आज। अभिनव, क्यों, वैसे नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आज कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। बस आपके साथ का असर है। अच्छा जी, तो अब आगे क्या? अदिति, क्या? अभिनव, जल्दी कर लेते ना शादी, वो तो घर वाले डिसाइड करेंगे ना। अदिति बोली, मतलब ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अभिनव, हाँ बस वही तो नहीं हो रहा। अदिति, कीजिए जनाब, जब यहाँ तक पहुंच गए तो बस कुछ कदम का फासला है मेरी जान। अभिनव, सच कभी कभार तो यकीन ही नहीं होता है, कभी कभार तो सब सपने जैसा लगता है। यकीन कीजिए, हम दोनों साथ ही हैं और हाँ, सपने सच होते हैं। अभिनव बोला, हाँ अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। अदिति, चलिए सही है, अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है और आप थके हुए भी होंगे। अदिति, जी सही कह रहे हो, गुड नाइट, आई लव यू टू मेरी जान, बाय। अदिति बाय कह के फोन काट देती है। अदिति फिर कुछ देर तक छत पर घूमती रहती है और फिर नीचे आकर सो जाती है।